नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। बारामूला के बूटापाथरी इलाके में बीते दिन भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में अब तक 3 सैनिक बलिदान और 2 पोर्टर मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद आज दूसरे दिन सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षाकर्मी वाहनों की जांच कर रहे हैं और ताजा जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि एक सैनिक अस्पताल में भर्ती हुआ था जिसका बलिदान हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि सरकार अगले 5 वर्षों में 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे स्थापित करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य देश के हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। पिछले दशक में भारत में हवाई अड्डों की संख्या दुगनी होकर 157 हो गई है। मंत्री ने यह भी बताया कि अगले 20 वर्षों में 200 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। नायडू ने नई दिल्ली में एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी पंजाब और अन्य राज्यों से की गई है। पुलिस ने इन शूटर्स के पास से कई हथियार भी बरामद किए हैं जिसमें गैंग की गतिविधियों पर गंभीर चोट पहुंची है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। अनमोल पर 2022 में दर्ज 2 एनआईए मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। मुंबई में चल रही जांच के सिलसिले में हाल ही में उनका नाम चर्चा में आया और खासकर एक राजनीतिक दल से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित। अनमोल इस साल की शुरुआत में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास पर बाहर हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में भी वांछित है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने आतंकवादी बलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बलजीत सिंह दुबई से दिल्ली आ रहा था। जैसे ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बलजीत सिंह गैंगस्टर अरशद अल्लाह का खास गुर्गा है और बलजीत सिंह कई मामलों में वांटेड था। उस पर आतंकी घटनाओं सहित कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। बलजीत सिंह के खिलाफ फरवरी के महीने में एलओसी भी खोली गई थी और उसके बाद जून 2024 में इसके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किए थे। हरियाणा में आज 15वीं विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया जो कि हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद पहली बार बुलाया गया है। सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगान गाया गया और इसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सबसे सीनियर विधायक रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई और उसके बाद कादियान ने विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले सीएम नायब सैनी ने विधायक पद की शपथ ली और इसके बाद मंत्रिमंडल ने शपथ ली। विधानसभा सत्र के दौरान नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी चुना गया है। करनाल के घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। हरविंदर कल्याण ने कुर्सी ग्रहण करते हुए अपना पदभार संभाल लिया है। हरियाणा में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाएगा। 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2016 से हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत की है और तब से हरियाणा का नाम देश विदेश में विख्यात हुआ है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तंजानिया को पार्टनर देश और ओडिशा पार्टनर राज्य होगा। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल नेताओं द्वारा कल 26 अक्टूबर को माझा मालवा और दोआबा में नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान किया गया है। उनका कहना है कि जब तक धान खरीद की समस्या का समाधान नहीं होता तब तक हाईवे बंद रहेगा। नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने समय रहते धान खरीद के पुख्ता प्रबंध नहीं किए जिसके चलते किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आज प्रदेश की सारी मंडियों में सही महीने से खरीद नहीं हुई तो कल 26 अक्टूबर को माझा मालवा और दोआबा में नेशनल हाईवे को धान खरीद की समस्या का समाधान होने तक बंद कर दिया जाए। दीपावली का त्योहार करीब आ रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव का भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दियों को प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। दीपोत्सव की तैयारियों के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने दियों और स्वयंसेवकों की संख्या का निर्धारण कर लिया है जिससे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध कार्य हो सके। हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली तथा सकारात्मक पहल को समझने के लिए जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने वहां के सांसद राहुल कुमार के साथ पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से मुलाकात कर डिजिटल तकनीकी अपराध नियंत्रण में भूमिका, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, पारंपरिक और आधुनिक अपराध के स्वरूपों और साइबर अपराध को रोकने के लिए भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।